तीर्थंकर महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि, जीवन नैया के कर्णधार, परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में भक्ति भरा नमन। मुनि योगेश जी, समुपस्थित कार्यशाला संभागीगण, अन्य श्रोताओं, कीर्तिधर नाम के एक मुनिंद्र विचरणशील थे। वे एक नगरी में पहुंचे। वहाँ वे एक स्थान की गवेषणा करके रहे। भिक्षा के लिए एक दिन उनका राजमहल में जाना हुआ। राजमहल में उन्होंने भिक्षा करने के पश्चात जो ही प्रस्थान करना चाहा, इतने में प्रियंकर की माँ, अर्थात प्रियंकर का पिता राजा था, उसका नामोल्लेख नहीं मिलता है। प्रियंकर की माँ अर्थात राजा की महारानी, उसने रास्ता रोक दिया और रास्ता रोक करके कहा कि आप बताइए कि मेरे पतिदेव जो युद्ध में गए हुए हैं, वे किस प्रकार की स्थिति में है, विजय होगी या हार होगी। कीर्तिधर मुनिंद्र ने कहा, यह हमारा कथन का विषय नहीं है, हम इस विषय में आपको बात बता नहीं सकते। इतना आग्रह आखिर कीर्तिधर मुनिंद्र का भीतर का मानस बोल पड़ा कि एक बार बतला देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पतिदेव विजयी हो गए हैं और सेना तो कल आएगी, पर तुम्हारे पतिदेव आज सायंकाल ही यहां पहुंचने वाले हैं। वे प्रियंकर के पिता राजा सायं पहुंचे, उससे पहले महारानी ने तोरण द्वार बंधाया, उस महल को सजाया, द्वार को सजाया, सब कुछ सजावट में लगी हुई थी। और ज्यों ही उसको भनक पड़ी, घोड़ा आ रहा है, राजा पहुंच रहे हैं, वह तत्काल हाथ में एक माला लेकर के खड़ी हो गई। ज्यों ही दूर से उस राजा ने देखा, महारानी आज कोई दूसरी स्थिति में खड़ी है, यह कैसे, इसको क्या पता कि मैं आ रहा हूं। यह एक शंका, अविश्वास, और इस अविश्वास ने कितने व्यक्तियों में आपस में दूरी कर दी, कहा नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिन प्रसंगों को सुन करके व्यक्ति हैरान रह जाता है कि किस प्रकार अपनी पत्नी पर व्यक्ति अविश्वास कर बैठता है। और वह शीलवती नारी थी, उसके मन में कोई दूसरा भाव नहीं था, केवल यही भाव, पतिदेव विजयी होकर आ रहे हैं और मैं उनके गले में ये माला पहनाऊंगी। जो ही वे आगे बढ़े, घर में प्रवेश करने लगे राजमहल में, इतने में महारानी जी बाहर गई और गले में माला पहनाने लगी और तत्काल भ्रिकुटी को तना करके, क्या बात है, दूर हट जा, क्या बात है, ये कैसे। पतिदेव के मन में एक प्रसन्नता होनी चाहिए कि महारानी मेरा स्वागत करने आई है और बल्कि मुझे तो दुत्कारा जा रहा है, ये कैसे। हो न हो, राजा जी के मन में कोई न कोई बात जरूर है। भीतर पहुंचे, महारानी कांप रही थी। सोचा आज तो गजब हो गया। महाराज तत्काल बोल पड़े, क्या तुमको अवधि ज्ञान पैदा हो गया जो तुमने ये देख लिया कि तेरा पति आ रहा है। कि नहीं पतिदेव, यही बात है, मुझे जानकारी मिली, इसी आधार पर मैं आपके वर्धापन के लिए बाहर आई, वरना और कोई कारण नहीं। आखिर महाराज ने पूछा कि ये बताओ तेरे को ये ज्ञान किसने दिया।
उसने कहा, मैं सच कहती हूं, मेरे को एक मुनिंद्र ने दिया जिनका नाम कीर्तिधर है। उनका स्थान उनको पता था और महाराजा ने जानकारी नहीं कराई, बस इतना ही कह दिया कि ठीक है, होता है क्या ऐसा कभी, यदि है तो उनको सामने उपस्थित करो। कीर्तिधर मुनिंद्र को प्रियंकर को भेजा और बुलाया। कीर्तिधर मुनिंद्र वहां पहुंचे और कहा, महाराज क्या आपने मेरे आने की सूचना इसको दी? हाँ राजन, मैं चाहता तो नहीं था, पर महारानी की अत्यधिक इच्छा हो गई, इसलिए मुझे कहना पड़ा, नहीं तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। तो बताइए मेरी मृत्यु के बारे में। अब आचार्य जी ने सोचा, मुनिंद्र ने सोचा, अब बताना ही ठीक रहेगा। सब कुछ ज्ञानी मुनि थे और उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने अपने अनुमान से बता दिया कि आपकी मृत्यु आज से 7वें दिन है। ठीक है, अपनी मृत्यु की बात कौन सुनना चाहता? कोई नहीं सुनना चाहता। उस राजा ने मुनिश्री का, मुनिंद्र का भी तिरस्कार कर दिया। कीर्तिधर मुनिंद्र के क्या था? कुछ नहीं, उनको कोई परवाह नहीं, उनके कोई अहंकार की भावना नहीं। वे वहां से प्रस्थित हो गए, अपने स्थान पर पहुंच गए। पीछे से ज्यों ही 7वां दिन आता है, उससे पहले पहले उन्होंने एक योजना बना ली और अपने बेटे को बुला करके, प्रियंकर को बुला करके ये प्रेरणा दी, शिक्षा दी, प्रियंकर एक बात का ध्यान रखना। हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, पर इन मुनिंद्र ने मुझे बताया है, इसलिए तो एक बात का ख्याल रखना। और इन्होंने मुझे यह भी बताया है, मैंने यह पूछा था इनसे कि मर करके मैं कहां उत्पन्न होऊंगा, तो इन्होंने यह भी बतला दिया कि तुम इस राजमहल की जो ये नाली है, गंदी नाली जो जा रही है, इस गंदी नाली में कीड़े के रूप में उत्पन्न हो जाओ। पर प्रियंकर तुम ध्यान रखना, उसमें से तुमको मेरे जाने के पश्चात ऐसा लगे कि वहां कोई कीड़ा उत्पन्न हो गया है और वह वहां घूम रहा है, उसको तत्काल पकड़ करके खत्म कर देना। मैं राजा, इस राजमहल में रहने वाला, और एक कीचड़ में पैदा होकर मैं जिंदगी जीऊं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तत्काल खत्म कर देना। प्रियंकर राजा ने, पुत्र ने कहा, राजकुमार ने, कि राजन, पिताश्री, आप यह बात क्यों कहते हैं, क्यों अशुभ बात कहते हैं? कि नहीं अशुभ, मुझे विश्वास नहीं है, पर सपोज ऐसा हो जाए तो ठीक है। प्रियंकर ने भी बात सुन ली। उधर ज्यों ही 7वां दिन आता है, एक इस प्रकार का विद्युतपात होता है और जिस प्रकार का संकेत उन मुनि प्रवर ने किया था, वही घटना आ मिलती है। विद्युतपात होते ही राजा का वहां देहावसान हो जाता है और प्रियंकर उस समय जो राजकुमार था, एक दृष्टि से उस नगरी का राजा हो जाता है। पर राज्याभिषेक अभी नहीं, राजाभिषेक के लिए थोड़ी देरी थी। उन्होंने जो क्रियाकांड थे उसको पूरा किया, उनको एक स्थान पर ले गए, बैंकुटी में डाल करके, और अपार भीड़ उनके चिता दहन के पश्चात जब वे पुनः महल में लौट रहे थे, मन में एक चिंतन आया कि हमें भी कीर्तिधर मुनिंद्र के पास में पहुंचना चाहिए। वे महल में गए, वहाँ स्नान वनान सारा जितना भी करना था वो किया। उसके पश्चात वे समूह रूप में अपनी मातुश्री जो महारानी थी राजा की, उनको साथ में लेकर के, पूरे परिवार को लेकर के
आज आपको पता है यहाँ पर जो शोक संतप्त परिवार होते हैं पूज्य प्रवर के पास संबल प्राप्त करने के लिए पहुँचते हैं। ऐसा ही क्रम कोई वहाँ रहा होगा। वे भी कीर्तिधर मुनिंद्र के पास में संबल लेने हेतु पहुँचते हैं, वंदना करते हैं और निवेदन करते हैं कि ऐसी स्थिति घटित हो गई। आचार्य जी ने उनको आश्वस्त किया, विश्वस्त किया और संसार की नश्वरता का एक व्याख्यान कर दिया। उसके बाद ज्यों ही प्रियंकर खड़ा हुआ और उसने निवेदन किया, आचार्य जी आपको कैसे पता चला कि मेरे पिताश्री वहां कीट जाति में पैदा होंगे? तब फिर उन आचार्य जी ने कहा, कीर्तिधर मुनिन्द्रेण प्रियंकर नृपं प्रति लेस्या स्वरूपमाख्यातम तच्छ्रुत्वा सौ शुभाम दधौ। प्रियंकर, तेरे पिता अशुभ लेस्या में मरे हैं, इसलिए वे कीड़े में पैदा हुए हैं, कीड़े के रूप में पैदा हुए हैं। तब फिर एक प्रश्न खड़ा कर दिया प्रियंकर ने, तो महाराज आपसे एक सवाल और है कि मेरे पिताश्री ने एक बात हमें कही थी और हमने उसके आधार पर एक प्रक्रिया भी चलाई। ज्यों ही उनका देहावसान हुआ, हम उन्हें स्मशान में ले गए। सब कुछ क्रियाकांड पूरा करने के पश्चात घर पे लौटे, महल में लौटे और ज्यों ही उस कीचड़ में ध्यान दिया, वहाँ पर एक कीड़ा किलबिला रहा था। खूब प्रयत्न किया उसको मारने का, पर वह मरने की इच्छा भी नहीं कर रहा था। हम उसको ज्यों ही पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह पानी की गहराई में चला जाता, कभी इधर चला जाता, कभी उधर चला जाता। तब फिर हमने सोच लिया, जब ये मरना नहीं चाहता है तो फिर हम क्यों मारें। उस समय कीर्तिधर मुनिंद्र बोले, अमेध्य मध्य कीटस्य सुरेंद्रस्य सुरालये समाना जीविताकांक्षा तुल्यं मृत्यु भयम द्वयो। एक कीचड़ में पैदा हुआ कीड़ा, एक सुरेंद्र जो सुरालय देवलोक में उत्पन्न हुआ है, पर समाना जीवित आकांक्षा, दोनों के जीने की आकांक्षा है वो समान होती है। जीने की आकांक्षा में कोई भी अंतर नहीं होता है। इसलिए जैसे देवलोक का इंद्र भी जीना चाहता है, ये कीड़ा भी जीना चाहता है। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तब फिर प्रियंकर बोला कि भंते, आपने यह भी कृपा कराई, अब हम यह चाहते हैं कि वे मृत्यु के पश्चात उस कीड़े के रूप में उत्पन्न हुए और आप श्री ने कहा कि लेस्या के कारण, वह लेस्या है क्या? बस आप इस बात को ही जानना चाहते हैं कि लेस्या क्या है। लेस्या है भावधारा। लेस्या और ध्यान, ये दोनों एक जैन पारिभाषिक शब्द है। जैन आगमों में दो शब्द आते हैं, लेस्या और ध्यान। लेस्या का अर्थ है भावधारा और ध्यान का अर्थ है एकाग्रता। लेस्या और ध्यान अच्छे भी है और बुरे भी हैं। लेस्या के 6 प्रकार हैं, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजो लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, ये 3 अशुभ लेस्या हैं। इन लेस्याओं में परिणत प्राणी पाप कर्म का बंधन करता है। इन लेस्याओं को अधर्म लेस्या कहते हैं। तेजो लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या ये शुभ लेस्या हैं। इन लेस्याओं में परिणत व्यक्ति पुण्य कर्म का बंध करता है।
इन लेस्याओं को धर्म लेस्या भी कहते हैं। व्यक्ति जिस लेस्या में प्राण त्याग करता है उसी लेस्या में उत्पन्न होता है। 6 लेस्या को एक दृष्टांत के द्वारा भी आसानी से समझा जा सकता है। 6 व्यक्ति जामुन के वृक्ष के पास गए। एक उसे जड़ से काटने की बात कह रहा है, दूसरा शाखा को, तीसरा प्रतिशाखा को, चौथा गुच्छों को, पांचवा फलों को, छठा नीचे पड़े जामुनों से ही संतुष्ट हो रहा है। इनसे क्रमशः स्थूल भाषा में कृष्ण लेस्या यावत शुक्ल लेस्या को समझा जा सकता है। ध्यान। एकाग्रे मनः सन्निवेशनम योग निरोधो वा ध्यानम। मन को एक अग्र पर टिकाना अथवा योग का निरोध करना ध्यान कहलाता है। ध्यान के 4 प्रकार हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य ध्यान, शुक्ल ध्यान। इनमें प्रथम 2 ध्यान अशुभ हैं, अंतिम 2 ध्यान शुभ हैं। लेस्या अशुभ है तो ध्यान भी अशुभ होगा, और लेस्या शुभ है तो ध्यान भी शुभ होगा। आर्त ध्यान व रौद्र ध्यान में अशुभ गति का वर्ण होता है। धर्म ध्यान तथा शुक्ल ध्यान में सद्गति का वर्ण होता है। लेस्यातीत अवस्था और शुक्ल ध्यान में मोक्ष का वर्ण होता है। आप लोगों ने सबसे पहले यह जाना कि लेस्या का अर्थ है भावधारा। व्यक्ति के भीतर भावधारा है और वह भावधारा दोनों प्रकार की होती है, अच्छी भावधारा और बुरी भावधारा। चिंतन मनन यह मन से होता है, पर भाव का संबंध भीतर के भावों से है। वह भाव मन का काम नहीं। मन चिंतन करता है, स्मृति करता है, कल्पना करता है, पर सब प्राणियों के मन नहीं होता। एकेंद्रिय प्राणी से असंगी पंचेंद्रिय प्राणी तक द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय भी सबके अंदर आ गई। इन सब में मन कहाँ है? पर भीतर में भाव है। उस भाव के कारण उनमें भी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की लेस्या चलती है। आप लोग इस बात को भी जानेंगे कि वे लेस्या जब भावधारा है तो वह भावधारा निरंतर एक समान क्यों नहीं रह सकती? इसलिए नहीं रह सकती कि भावधारा में परिवर्तन होता रहता है और 48 मिनट के पश्चात पुनः भावधारा चेंज हो जाती है। प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था जब बार बार आती रहती है मुनि को, अप्रमत्त अवस्था में साधु आ गया, पर 48 मिनट के पश्चात उसको प्रमत्त में पुनः आना पड़ता है और बाद में फिर वह अप्रमत्त अवस्था में चला जाता है। वीतराग अवस्था प्राप्त होने के पश्चात, मोह क्षीण होने के पश्चात वापिस प्रमाद की स्थिति आती ही नहीं है। और लेस्या है वह अशुभ तब बनती है जब भाव अशुभ होते हैं। भीतर के भाव अशुभ हैं तो लेस्या भी अशुभ होती है। लेस्याएं 6 बतलाई गई है। आप लोग अपने भीतर भावों को पहचानने के लिए इन 6 लेस्याओं को जान लें तो अपने भावों को पहचाना जा सकता है, अपनी भावधारा को पहचाना जा सकता है। किस प्रकार की भावधारा शुभ अच्छी है और किस प्रकार की भावधारा अशुभ बुरी है, इसको जानने के लिए आप लोग आज लेस्या को जान रहे हैं। और लेस्या में सबसे पहली लेस्या है कृष्ण लेस्या, जिसके भीतर क्रूरता का भाव रहता है, असंयम का भाव रहता है। वह कृष्ण लेस्या के परिणामों वाला होता है। आप एक बात को अवश्य माने कि इन लेस्याओं में भी जैसे कृष्ण लेस्या है तो 2 प्रकार के व्यक्ति है। एक व्यक्ति की कृष्ण लेस्या और दूसरे व्यक्ति की कृष्ण लेस्या में भी बहुत बड़ा अंतर हो सकता है, पर दोनों की कृष्ण लेस्या ही कहलाएगी। आप लोग अच्छे विचारों वाले हैं। एक के भीतर
एक विचार अच्छा है, एक के भीतर 100 विचार अच्छे हैं, पर दोनों अच्छे विचारों वाले कहलाएंगे। वैसे ही ये लेस्या के बारे में जानना चाहिए। कृष्ण लेस्या सबसे निकृष्ट परिणाम वाली होती है, और जो 7वीं नरक होती है उसमें वही व्यक्ति पैदा होता है जो महाकृष्ण लेस्या में रहता है, इतनी भयंकर क्रूरता के साथ में रहता है। तंदुल मत्स्य के उदाहरण को आप लोगों ने सुना होगा। एक संगी प्राणी, छोटा सा प्राणी, पानी में रहने वाला प्राणी है। एक मगरमच्छ है, वह तो असंगी भी होता है, और वह असंगी मगरमच्छ इतना विशाल काय, वह समुद्र में रहता है। उसको क्षुधा लगती है, भूख लगती है, मुंह उसका खुला ही रहता है। उसके भीतर से इधर से उधर प्राणी आते रहते हैं। वह जब भूख लगती है उन प्राणियों को खा करके अपनी भूख को शांत करता है। शास्त्रकार कहते हैं वह असंगी है, सोच नहीं सकता, पर भूख से पीड़ित है, इसलिए उन जीवों को वह खाता है, और वह खाकर के जाता नरक में है, पर प्रथम नरक से आगे नहीं जा सकता। और शास्त्रकार कहते हैं उसके भांपन में उस छोटा सा मत्स्य जिसका नाम तंदुल मत्स्य है, वह मत्स्य यहां रहता है। वह संगी है, 5 इंद्रिय वाला है, देख रहा है उस असंगी मगरमच्छ को, और मन में सोच रहा है कि देखो कितना भोला है, कितना नादान है। इसका मुख खुला है, इधर से उधर प्राणी जा रहे हैं, फिर भी यह खा नहीं रहा है। इसके स्थान पर यदि मेरा शरीर बड़ा होता तो मैं एक जीव को नहीं छोड़ता। बंधुओं, वह छोटा सा प्राणी है, जीवों को खाने में समर्थ नहीं है, फिर भी इस प्रकार की भावधारा, इस प्रकार के मन के परिणाम, तो संगी है, मन वाला है, इस प्रकार की बुरी भावना उसके भीतर आ सकती है। असंगी के भीतर भावधारा इतनी मलिन नहीं हो सकती, वह प्रथम नरक से आगे जा ही नहीं सकता। पर जिसके मन है, बुरा विचार इस प्रकार का है, और उसके लिए शास्त्र में आया कि वह तंदुल मत्स्य इस प्रकार के विचारों से 7वीं नरक में जाकर के उत्पन्न होता है। कारण यही कि उसके मन में इतनी तीव्र हिंसा की भावना। उसने काया से कोई भी हिंसा नहीं की, पर मानसिक हिंसा भी हिंसा होती है। वह महाकृष्ण लेस्या के परिणाम है, और उस परिणाम में आयुष्य बंधन हुआ, और उस परिणाम में उसकी मृत्यु हुई, और उस परिणाम में उसको उत्पन्न होना था 7वीं नरक में वह उत्पन्न हो गया। नील लेस्या अर्थात कपट विद्या करना, निर्लज्ज रहना, स्वादलोलुप होना, ये नील लेस्या के परिणाम है। व्यक्ति खाना खाता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्षुधा लगती है, खाना खा लेता है, पर खाने में इतना रस लोलुप हो जाना, इतना आसक्त हो जाना, वह शुभ लेस्या नहीं है, वह अशुभ लेस्या है, वह नील लेस्या है। नील लेस्या के परिणाम में जब व्यक्ति रहता है तब भी अशुभ कर्म का बंधन करता है। क्योंकि आप लोग मान के चलिए, व्यक्ति पत्थर फेंकेगा तो पत्थर ही हाथ आएगा, उसको लड्डू हाथ आने वाला नहीं है। अशुभ परिणाम में वह है तो उसके पाप कर्म का ही बंधन होने वाला है, पुण्य कर्म का बंधन उसके हो नहीं सकता। तीसरी है कापोत लेस्या। आप लोग क्रम से ध्यान दें, जो कृष्ण लेस्या के परिणाम थे वो परिणाम नील लेस्या में नहीं है। जो नील लेस्या के परिणाम थे, भावधारा थी, वह परिणाम, वह भावधारा कापोत लेस्या में नहीं है। कापोत लेस्या बोलने में टेढ़ा बोलना, कष्टकारी भाषा बोलना, ये सारे कापोत लेस्या के परिणाम होते हैं। ये 3 लेस्या अशुभ लेस्या कहलाती है। इसके द्वारा पाप कर्म का बंधन होता है, और पाप कर्म का बंधन इसलिए होता है कि ये तीनों लेस्याएं अशुभ है। अशुभ भावधारा से शुभ कर्म का
पुण्य कर्म का बंधन हो नहीं सकता, इसलिए पाप कर्म का बंधन इन 3 लेस्याओं के द्वारा होता है। और 3 लेस्याएं, तेजोलेस्या, पद्मलेस्या और शुक्ललेस्या, ये भी भावधारा है। और इस भावधारा में व्यक्ति पुण्य का करता है। जितना भी पुण्य कर्म का बंधन होता है इन 3 शुभ लेस्याओं के द्वारा होता है। शुभ योग व लेस्या शुभ भी ही होती है, अशुभ योग तो लेस्या भी अशुभ होती है। मानसिक, वाचिक, कायिक तीनों प्रकार के योग होते हैं। ये जब शुभ होते हैं लेस्या भी शुभ, ये जब अशुभ होते हैं लेस्या भी अशुभ होती है। तो इन 3 लेस्याओं को धर्मलेस्या भी कहा गया। धर्मलेस्या क्यों? कि इन शुभ लेस्याओं के द्वारा कर्म निर्जरा भी होती है, आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता भी होती है, इसलिए इन 3 लेस्याओं को धर्मलेस्या कहा गया है। और तेजोलेस्या यह एक ममत्व रहित अवस्था होती है। व्यक्ति धर्म ध्यान में लीन रहता है, यह अवस्था होती है। इस प्रकार की स्थिति धर्मात्माओं को पैदा होती है, भव्यात्माओं को पैदा होती है। अभव्य आत्माएं भी जब शुभ भावों में रहते हैं उस समय उनके भी ये शुभ लेस्याएं होती है। पद्मलेस्या क्रोध नहीं करना, इंद्रियों पर विजय करना, ये सारे पद्मलेस्या के परिणाम है। शुक्ललेस्या व्यक्ति राग द्वेष से रहित है, आत्मलीन है। इस प्रकार की भावधारा यह शुक्ललेस्या के परिणाम है। तो आपने यह जाना कि 3 लेस्याएं शुभ है और 3 लेस्याएं अशुभ है। शुभ लेस्याओं के द्वारा शुभ कर्म का बंधन होता है और अशुभ लेस्या के द्वारा अशुभ कर्म का बंधन होता है। पर बंधुओं, 6 लेस्याओं को कर्म लेस्या कहा गया है, पर धर्म लेस्या तो 3 को ही कहा गया है। कर्म लेस्या तो 6 को इसलिए कहा गया कि प्रथम 3 लेस्याओं के द्वारा पाप कर्म का बंधन होता है और अंतिम 3 लेस्याओं के द्वारा पुण्य कर्म का बंधन होता है। पाप का बंधन हो या पुण्य का बंधन हो, बंधन तो आखिर बंधन है, इसलिए उनको कर्मलेस्या कहा गया। पर तेजोलेस्या, पद्मलेस्या और शुक्ललेस्या, इनके द्वारा कर्म निर्जरा की जाती है, आत्मा की विशुद्धि होती है, इसलिए इनको धर्मलेस्या कहा गया है। आप अभी कार्यशाला में समुपस्थित है, इस विषय को सुन रहे हैं। आपकी लेस्या कौन सी? इन 3 लेस्याओं के इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं। प्रथम 3 लेस्याओं में नहीं। यदि आपका मन और कहीं हो तो मुझे पता नहीं, पर यदि आप दत्तचित्त होकर के सुन रहे हैं, इस विषय में पहुंच रहे हैं, इस सब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हैं, यह आपकी शुभ लेस्या है। लेस्या के बारे में आपने एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की और इसको एक दृष्टांत के माध्यम से आप लोग जान लेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए, 6 व्यक्ति जो एक जामुन वृक्ष के पास में गए, जामुन के पास में, और उन्होंने देखा कि जामुन का वृक्ष आ गया है। एक व्यक्ति तत्काल बोल पड़ा, इसको तो जड़ से समाप्त कर दिया जाए ताकि अपन नीचे बैठे बैठे ही सब फलों को आराम से खाएंगे। दूसरा व्यक्ति बोला, अरे जड़ से काटने की नौबत कहां आई है, इसकी तो बड़ी बड़ी टहनियां हैं, उनको काट करके भी अपन काम चला सकते हैं। तीसरा व्यक्ति बोला, क्यों, जो छोटी छोटी टहनियां हैं उनको काट करके भी तो काम चलाया जा सकता है। इतने में चौथा व्यक्ति बोला कि देखो, न तो जड़ से काटना है, न बड़ी टहनियों को काटना है, न छोटी टहनियों को काटना है, अपने को तो केवल गुच्छे हैं, इनको ही काट देंगे, इनको ही नीचे उतार देंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। पांचवा व्यक्ति बोला, सब गुच्छों को क्यों समाप्त कर रहे हैं,
जो जो फल है उन फलों को ही ले लिया जाए। छठा बोला, वृक्ष का स्पर्श ही क्यों कर रहे हैं अपन? जितने फलों की आवश्यकता है, जितने जामुनों की आवश्यकता है, वे जामुन तो नीचे ही पड़े हैं। ये 6 प्रकार के व्यक्ति, 6 प्रकार की भावधारा, इसके द्वारा स्थूल भाषा में यह समझा जा सकता है। प्रथम व्यक्ति के परिणाम कृष्ण लेस्या के परिणाम, और छठे व्यक्ति के परिणाम क्रमशः शुक्ल लेस्या के परिणाम। पर बंधुओं, एक बात आपके दिमाग में रही, ये मात्र दृष्टांत है। चाहे वो नीचे पड़ा जामुन खाता है, कच्चा जामुन खाता है, उन जीवों को पीड़ा हो रही है, वो कोई शुभ लेस्या नहीं है। पर दृष्टांत एक रूप होता है, दृष्टांत उपमा एक देशीय होती है, वह एक विषय को स्पष्ट करने के लिए होती है। जैसे एक जड़ को काटने की बात कर रहा है, अर्थात इतना क्रूर व्यवहार वाला वह व्यक्ति है, इस प्रकार की क्रूरता के साथ में कृष्ण लेस्या का संबंध है। और एक व्यक्ति संतोषी है, वह शुक्ल लेस्या के परिणाम वाला है। यह आप एक दृष्टांत के रूप में इन 6 लेस्याओं को समझ सकते हैं और अपनी लेस्या को हर समय शुभ रख सकते हैं। कभी कभी कृष्ण नील कापोत लेस्या भी आ जाती है, पर अपने को उसमें ज़्यादा उलझना नहीं है, पुनः शुभ लेस्याओं में आ जाना है। साधु के भी 6 लेस्या होती है और आप में भी 6 लेस्याएं होती है, पर अपन शुभ लेस्याओं में जीने का प्रयास करें। भगवान महावीर जो साधना काल में थे, केवल ज्ञान पैदा नहीं हुआ था, उनमें भी 6 लेस्याएं थी। भगवान महावीर स्वयं ये स्वीकार कर रहे थे केवल ज्ञान होने पश्चात कि उनमें 6 लेस्याएं थी, क्योंकि 6 लेस्याएं साधु में होती हैं। आचार्य भिक्षु ने उसको इस भाषा में प्रस्तुत कर दिया, 6 लेस्या होती जद वीर में, होता 8 ही कर्म। अर्थात भगवान जब छद्मस्त थे, साधना लीन थे, उस समय उनमें 6 लेस्याएं होती थी और 8 कर्म होते थे। तो ये उनकी भावधारा के आधार पर यह वर्णन किया गया है। जब महावीर साधना काल में थे, उनमें भी 6 लेस्याएं होती थी, तो अपन कौन से बाग की मोदी है? अपने में भी 6 लेस्याएं हैं, पर महावीर अधिकांश उनका साधना काल शुभ लेस्याओं में व्यतीत हुआ। अशुभ लेस्याएं क्षण मात्र के लिए, कुछ देर के लिए भले ही आ गई हो, पर कहीं भी ज्यादा समय उनका अशुभ लेस्याओं में नहीं बीता। अपन भी कोशिश करें कि शुभ लेस्याओं में जीने का प्रयास करें। ध्यान के 4 प्रकार, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। लेस्या और ध्यान का बहुत बड़ा संबंध है। प्रेक्षा ध्यान में तो लेस्या ध्यान कराया जाता है, एक प्रक्रिया है लेस्या ध्यान, अर्थात रंगों का ध्यान उसमें कराया जाता है। पर यहाँ लेस्या और ध्यान ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। वो प्रेक्षा ध्यान है, वो तो धर्म ध्यान का ही एक प्रकार है। पर यह ध्यान है, इसमें दोनों प्रकार के ध्यान होते हैं, शुभ ध्यान भी और अशुभ ध्यान भी। और आप लोग अपने जीवन के विषय में जानते हैं और उन 4 प्रकार के ध्यान को भी प्राय जानते हैं, पर इनको समझने का कभी प्रयास नहीं किया, इसलिए उत्तर यही देते हैं, हम नहीं जानते हैं। पर आपको मैं जब एक एक ध्यान के विषय में आपको कहूँगा, आप इस बात को जानते होंगे, कहाँ जानता हूँ, तो फिर कह रहे था नहीं जानता हूँ। वो तो हमको परिभाषा पता नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं नहीं जानते हैं। पर जब आप परिभाषा बतला देंगे तो हम जान लेंगे कि हम कौन से ध्यान में है, कौन सा ध्यान किस प्रकार का होता है। ध्यान जो प्रथम है, 2 ध्यान अशुभ है, अंतिम 2 ध्यान शुभ है। लेस्याओं में उल्टा क्रम है, प्रथम 3 लेस्याएं अशुभ है, अंतिम 3 लेस्याएं शुभ है। पर ध्यान के क्रम में प्रथम 2 ध्यान अशुभ है, नहीं शुभ है, और अंतिम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये दोनों अशुभ है। अच्छा, दोनों एक ही क्रम रखा है, लेस्याओं का और ध्यान का दोनों का एक ही क्रम रखा है। प्रथम 3 लेस्याएं अशुभ,
और इधर 2 ध्यान भी अशुभ। 3 लेस्याएं शुभ और 2 ध्यान भी शुभ। मिच्छामि दुक्कड़म मेरे बोलने में थोड़ा सा उस समय उल्टा हो गया था, पर आप लोग इस बात को समझेंगे कि 3 अशुभ ध्यान में अशुभ लेस्याएं होती है, 2 शुभ ध्यान में शुभ लेस्या होती भी है और बिल्कुल भी लेस्या नहीं भी होती। दोनों प्रकार की स्थितियां घटित होती है। आप देखिए ध्यान का अर्थ क्या है। एकाग्र मन, अपने मन को एक अग्र पर स्थापित कर देना या योग निरोध हो जाना, मन वचन और काय, ये 3 प्रकार के जो योग है इनका संपूर्ण रूप में निरोध कर लेना, यह भी ध्यान का एक उत्कृष्ट प्रकार है। यह उत्कृष्ट प्रकार अभी अंश रूप में तो अपने में कभी कभी भले हो जाए, पर संपूर्ण रूप में 14वें गुणस्थान से पहले यह नहीं होता। उत्कृष्ट नमूना धर्म ध्यान का अंतिम जो योगों का निरोध हो जाता है, कोई प्रकार की चंचलता उस जीव में नहीं होती है, वह शुक्ल ध्यान मात्र 14वें गुणस्थान में होता है और कहीं पर नहीं होता, केवल ज्ञानी के, और वह भी अयोगी केवली के, सयोगी केवली के नहीं। अब मन को एक अग्र पर टिकाना। आप लोग एक कल्पना कीजिए कि आपके पास में कोई एक प्रिय वस्तु, और वह प्रिय वस्तु आपके पास में है, तो आपको यह रहेगा मेरी यह वस्तु कहीं दूसरे के पास में नहीं चली जाए। और अप्रिय वस्तु यदि आ गई है तो तत्काल यह रहेगा अरे अप्रिय वस्तु मेरे से छूट जाए। और प्रिय वस्तु का वियोग हो गया है तो उसको प्राप्त करने की बार बार एक तमन्ना रहती है, भावना रहती है, उस प्रकार की एकाग्रता उस वस्तु के साथ में हो जाती है। घर का प्रिय व्यक्ति, घर का एक सदस्य, उसका स्वर्गवास होता है, उसके बाद में उसके पीछे जो रोने के भाव आते हैं, यह आर्त ध्यान है, क्योंकि प्रिय वस्तु का वियोग हो गया, उसको संयोग में देखना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं वापिस उसका तो संयोग हो नहीं सकता। क्यों? आप आर्त ध्यान को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। पहले तो ऐसा कर देते भाई नहीं जानते हैं, पर अब आपको पता चल गया कि आर्त ध्यान क्या है। रौद्र ध्यान क्रूरतामय परिणाम, हिंसा के परिणाम, झूठ के परिणाम, चोरी के परिणाम, इस प्रकार की भावधारा ये रौद्र ध्यान कहलाती है। मारने पीटने के परिणाम ये रौद्र ध्यान है, किसी को पीड़ा पहुंचाने के परिणाम ये रौद्र ध्यान है। एक बात का आप लोग संकल्प कर लें कि हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचते रहेंगे, क्योंकि इन दोनों प्रकार के ध्यानों से अशुभ कर्म का बंधन होता है, शुभ कर्म का बंधन नहीं होता। और साथ ही साथ बतलाया गया आर्त ध्यान में जब व्यक्ति अपना प्राण त्यागता है उस समय वह तिर्यंच गति में पैदा होता है। रौद्र ध्यान में जब व्यक्ति प्राण त्यागता है उस समय में नरक में भी उत्पन्न होता है। ये 2 ध्यान अशुभ है, इनसे बचने का अभ्यास प्रयास करते रहना चाहिए। अंतिम 2 ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आप लोग सामायिक करते हैं, उपवास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ये सब क्या है? ये सब धर्म ध्यान के प्रकार है। आप लोग कहेंगे हाँ तो ध्यान कहाँ करते हैं, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, हम तो माला फेर रहे हैं, हम तो जप कर रहे हैं। अरे बंधुओं, वही आपकी जो एकाग्रता है वही ध्यान हो जाती है। स्वाध्याय ध्यान कहलाता है, उसमें एकाग्रता सज जाने के पश्चात तो वह धर्म ध्यान है। ये सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं कर्म निर्जरा की, ये प्राय सब धर्म ध्यान के अंतर्गत है। और चौथा ध्यान है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान एक इस प्रकार का ध्यान है, इस ध्यान में व्यक्ति वीतरागता को प्राप्त होता है।
यह ध्यान उत्कृष्ट ध्यान है और इस ध्यान में वही व्यक्ति आता है जो सम्यक दृष्टि से संपन्न होता है, जो चारित्र से संपन्न होता है, जिसने श्रेणी का आरोहण कर दिया, क्षपक श्रेणी में आगे बढ़ रहा है। वह व्यक्ति आगे बढ़ता बढ़ता उस शुक्ल ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान को पैदा कर लेता है। पहले तो वह मोहनीय कर्म का नाश करता है, वीतराग बन जाता है और तत्पश्चात वह केवल ज्ञान को पैदा कर देता है। शुक्ल ध्यान के भी अनेक प्रकार है, उसमें जो अंतिम प्रकार है वो है संपूर्ण योगों का रुक जाना। उसके पश्चात जो निश्चेष्ट शरीर हो जाता है। आप लोग देखिए, वह एक इस प्रकार की अवस्था है, केवल ज्ञानी है, कोई प्रकार की मानसिक, वाचिक और कायिक चंचलता नहीं, कोई भी प्रवृत्ति नहीं, एकदम स्थिर हो जाता है मिच्छामि। तो उस स्थिरता को वह जब प्राप्त होता है, वह शुक्ल ध्यान अंतिम श्रेणी का शुक्ल ध्यान अर्थात सर्वोत्कृष्ट श्रेणी का शुक्ल ध्यान कहलाता है। और उसी ध्यान में 4 शेष कर्मों का नाश होता है और व्यक्ति आत्मा से परमात्मा बन जाता है, संसारी से सिद्ध बन जाता है और सदेह से विदेह बन जाता है, अदेह बन जाता है। उस समय उसके पास कोई शरीर भी नहीं रहता है। उस ध्यान की स्थिति में यह सारा घटित होता है। आप लोग एक बात को और अच्छी तरह समझ लें, ध्यान और लेस्या का संबंध है। ध्यान शुभ है, लेस्या भी शुभ होगी, पर शुभ ध्यान में लेस्या का होना जरूरी नहीं, क्योंकि चतुर्दश अर्थात 14वें गुणस्थान में ध्यान तो है पर कोई भी प्रकार की लेस्या नहीं, क्योंकि लेस्या और योग का संबंध है और वह संबंध 13वें गुणस्थान तक रहता है। 13वें गुणस्थान का नाम है सयोगी केवली, योग सहित केवल ज्ञान। उसमें वह शुभ लेस्या, शुक्ल लेस्या भी होती है, शुक्ल लेस्या होती है। और ज्यों ही 14वां गुणस्थान आया, कोई भी प्रकार की उसकी लेस्या नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ, शुभ लेस्या है तो शुभ ध्यान का होना अनिवार्य है, पर शुभ ध्यान है तो शुभ लेस्या का होना अनिवार्य नहीं। यदि होगा तो वह शुभ लेस्या ही होगी, अशुभ लेस्या तो होगी ही नहीं, पर शुभ लेस्या भी हो न भी हो, ये दोनों प्रकार की स्थितियां घटित होती है। तो आप इन दोनों प्रकार के विषयों को, जो लेस्या और ध्यान, दोनों प्रकार के विषय जो जीवन से संबंधित है, जो अपने व्यक्तित्व को दर्शाने वाले हैं, अपना व्यक्तित्व कैसा है, किस प्रकार का अपना विचार है, आप किसी के अहित का चिंतन करते हैं, मान लीजिए यह अशुभ लेस्या है, अशुभ ध्यान है, आपके भीतर प्राणियों के उपकार की भावना है, पापमय प्रवृत्ति से आदमी बचे, यह चेष्टा आप दूसरे प्राणियों के साथ में करते हैं, तो वह आपकी शुभ ध्यान की स्थिति हो जाती है, शुभ लेस्या की स्थिति हो जाती है। इस प्रकार आप यदि अपने भीतर प्रतिदिन शुभ भावों का विकास करेंगे, शुभ परिणामों का विकास करेंगे, तो आपकी लेस्याएं भी अच्छी रहेगी और आपका ध्यान भी धर्म ध्यान रहेगा। और जब आप विभाव में जाएंगे, स्वभाव में नहीं रहेंगे, आपके भीतर अनेक प्रकार की गलत गलत बातें दिमाग में आती चली जाएगी और वह अशुभ ध्यान में ले जाएगी, अशुभ लेस्या में ले जाएगी। हम यह चाहते हैं आचार्य श्री महाश्रवण का यह चातुर्मास आप लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो। आप अशुभ लेस्या में न जी करके शुभ लेस्या में जिएं, आप अशुभ ध्यान में न जी करके शुभ ध्यान की स्थिति में रहें। तो आप लोग इस प्रकार अपने जीवन को यदि बनाते हैं तो आपका जीवन प्रतिदिन उन्नति की ओर चला जाएगा और एक दिन उस प्रकार की स्टेज को भी आप प्राप्त कर लेंगे
जिस स्टेज पर आकर के व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होता है। ओम अरहम।